बहुत सारा सम्मान और प्यार लेके अब टाइम है इस होटल से आगे निकलने का, गैंगटॉक से सिलीगुड़ी की तरफ जाने का। टाइम ऑलमोस्ट 12:45 बज रहा है, लेकिन सिलीगुड़ी तक का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 150 किलोमीटर है और आज डाउन हिल है। जब अप हिल था तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब जिस रास्ते पे मैं जाऊंगा वो डाउन हिल है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं 3-3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। सामने एमजी रोड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। वैसे आज यहां पर एक बात और है कि यहां पे आज इलेक्शन है, तो इस वजह से शॉप्स और बाकी सब मार्केट जो है वो बंद है। मेरे लिए तो ठीक है क्योंकि मुझे ट्रैफिक कम मिलेगा, तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन आपको एक बार गैंगटॉक का पूरा नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे आप जब भी यहाँ पर आएँ, या जो भी मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएं, और जो मेरे व्यूअर्स आने वाले टाइम में यहाँ पर आने वाले हैं तो उनको ये शहर जाना पहचाना सा लगे, अपना सा लगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ। यहाँ पे ओवरटेकिंग वगैरह जो है वो इतनी इजी नहीं है, मतलब नहीं करनी होती है। तो अगर कोई गाड़ी स्लो चल रही है तो आपको उसके पीछे पीछे ही चलना है। हालांकि इसमें आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा है, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे नहीं है। और इतने दिन मैं यहाँ पर रहूँ, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा है। जैसा आपको लग रहा होगा ये वैगनर वाला इसके आगे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत स्लो चला रहा है। या तो इसको पार्किंग करनी है या इसको कुछ करना है। लेकिन ठीक है, चलता है। आज वाकई में रोड पे ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है। आप ऊपर देख सकते हैं वो रोपवे का कैप्सूल है, तितली वाला ये सर्कल है। तितली वाला सर्कल इन द सेंस कि यहाँ पे वो तितली की आकृति की एक डिजाइन बनी हुई है। और यहाँ पे जितने मतलब जो सिविलियंस की जो गाड़ियाँ होती हैं उतनी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मिलिट्री की जो गाड़ियाँ हैं, मिलिट्री के जो व्हीकल्स हैं, ये भी यहाँ बहुत होते हैं। क्योंकि सिक्किम तीनों तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, तो बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा है। एक गुरुद्वारा आप देख सकते हैं। एक बात जो और बताने लायक है वो ये है कि अभी एकदम बारिश की सिचुएशन है और हर पल मैं ये सोच रहा हूँ कि बारिश शुरू ना हो जाए। ये देखिए, लोग चुनाव वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, गोप्रो पे भी एक आध बूंद आपको दिख जाएगी। और मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरा जो डफल बैग है वो वाटरप्रूफ नहीं है, और मोस्टली मेरे जो रोज के कपड़े हैं वो उसी के अंदर हैं। और जो मेरे पैनियर्स हैं आरी वाले, वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि एक दिन यहाँ पे बारिश हो रही थी और उसमें लैपटॉप और जो मेरे लैपटॉप और मेरे बाकी जो कैमराज हैं वो सब तो मैंने निकाले हुए थे, ड्रोन कैमरा वगैरह, तो पैनियर खाली था।
लेकिन उसमें पानी गया था उस बारिश के अंदर, और अभी उसके अंदर पूरा, एक में लैपटॉप है, एक में ड्रोन है, तो अभी सामान भरा हुआ है। तो मुझे बारिश से थोड़ा सा इस राइड के अंदर डर लगता है। हालांकि मैं झेल तो चुका हूं बारिश। हाईवेज पे किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, बहुत ही तारीफ काबिल है। मिलिट्री के ट्रक्स आगे पीछे होते रहते हैं। छोटा सा फल फ्रूट्स का मार्केट। ये नज़ारे बस ऐसे हैं कि आपका जो मन है ना वो भरता ही नहीं है। और मेरे ऐसे आदमी का तो कहीं जल्दी जाके पहुंचने का कोई मन ही नहीं करता है, बस रास्तों में ही टाइम गुजर जाए उसी में मज़ा आता है। एक चीज़ और है कि डेवलपमेंट अभी भी चालू है। ऐसा नहीं है कि ये जो रोड्स बन गए हैं तो बस बन गए हैं। इन रोड्स का मेंटेनेंस और जहां जहां मौका मिले इनको चौड़ा करने का काम भी हो रहा है। छोटी सी टनल, यहां पे बारिश हो चुकी है। अभी तो नहीं हो रही है लेकिन हो जरूर चुकी है। और अगर नज़ारों की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से नज़ारे हैं। रोड धुली हुई है तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्किड करेगी, बाइक स्किड करेगी। ग्रिप है पूरा, तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है। डरने जैसा बस जो है वो ये है कि मेरा डफल बैग और पैनियर्स वाटरप्रूफ नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो इन रास्तों की है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे कस्बे बने हुए हैं, टाउनशिप्स हैं, लोग दिखते रहते हैं आपको। मतलब खूबसूरत लोग दिखते रहते हैं। पहाड़ी लोग देखने में भी अच्छे होते हैं। अब मुझे भूख लग रही है, और जब मैंने आते वक्त जिस जगह पे खाना खाया था मैं बस उसी जगह को तलाश रहा हूँ कि वो कितना दूर है, क्योंकि किलोमीटर्स के हिसाब से तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जगह आएगी मैं रुकूंगा और वहाँ पे मैं खाना खाऊंगा। आज मौसम जो है ना दोस्तों, एकदम ऐसा हो रखा है कि बस बारिश रास्ते में मिली भी थी। बहुत फकीरा की हीरोइन खड़ी है आराम से। थोड़ा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। ये मेरी चेयर, पानी की बोतल, ट्राइपॉड, बैग, मोबाइल। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। अगर बूंदें जोर से पड़ना शुरू हुई, बारिश हुई, तो मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे गोप्रो भी बंद करना पड़ेगा, बैग में रखना पड़ेगा, और ये नेविगेशन वाला फ़ोन भी हटाना पड़ेगा। हालांकि नेविगेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड का आइडिया मुझे है, लेकिन गोप्रो की ज़रूरत है। क्योंकि अगर गोप्रो मुझे अंदर रखना पड़ा तो काफ़ी रास्ता ऐसा होगा जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा।
सब लोग अपनी मस्ती में बराबर जा रहे हैं। जब भी लिखा हुआ आता है ना थैंक्स फॉर विजिट अगेन या थैंक्स या जो भी कुछ ये लोग शुक्रिया अदा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये बात तो पक्की है कि मैं सिक्किम ज़रूर आऊँगा एक बार वापस। इस ट्रक को मुझे ओवरटेक कर लेना चाहिए। पास में आप देख सकते हैं तीस्ता नदी के नज़ारे हैं राइट हैंड साइड पे। पहाड़ों मतलब एक तरफ खाई और एक तरफ रिवर। ये व्यू होता है ना, ये हम लोग जो ग्राउंड वाले लोग होते हैं ये देखने के लिए तरस जाते हैं। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ समुद्र है और मैं जब टाइम मिलता है तो समुद्र किनारे जाके बैठता हूँ, लेकिन इस तरीके की जगहों का तो मज़ा ही कुछ और है। शायद आपको भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा पूरा राइडिंग का कॉन्सेप्ट वही है कि जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं अपने व्यूअर्स को महसूस करा पाऊँ, एहसास दिला पाऊँ कि कुदरत बहुत खूबसूरत है। और आप भी अपना टाइम सोचने समझने में ना गंवाएं। ज़रा सा भी मौका मिलता है तो कुदरत के अंदर निकल आओ, क्योंकि जो हमें कुदरत सिखाती है वो हमें दुनिया का कोई मज़हब, कोई किताब, कोई सोसाइटी नहीं सिखा सकती। रीज़न ये है कि कुदरत हमें खुद से करीब कर दिए, खुद के करीब लाती है। हमें खुद अपना होने का एहसास दिलाती है कि हम भी हैं। अब बात वही है कि मैंने बहुत सारा ट्रैवल आपको नहीं दिखा पाया है क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से आ गई थी। अब मैं फ़ोन सेट कर लेता हूँ। अब इसमें बात यह है कि अगर मैं सीधा गुवाहाटी की तरफ जाऊँगा तो मुझे आगे से लेफ़्ट टर्न मारना है, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होकर निकल जाना है। लेकिन अगर मैं स्टे करना चाहता हूँ तो मुझे सिलीगुड़ी जाना चाहिए, और सिलीगुड़ी सीधा जाऊँ और कल सुबह सीधा वापस आऊँ तो ऑलमोस्ट मेरा 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि मैं आसाम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ अभी जाकर रात के टाइम में, क्योंकि बारिश का टाइम भी है, बारिश कुछ भी हो सकती है, तो अभी नहीं फंसना चाहता। ओहो क्या नज़ारा है। तो अभी मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि मैं सिलीगुड़ी पे जाके रूम ले लेता हूं, और अपने आज के दिन की पूरा भी जो भी मेरा डेटा है उसको अपने लैपटॉप में डाल लूंगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। मुझे तो लगता है कि जिनकी आंखों में चश्मे भी लगे हैं उनके चश्मे के नंबर कम हो जाएंगे, ये कुछ के तो चश्मे उतर ही जाएंगे। इतना खूबसूरत सा नज़ारा है, इतना आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा। और सबसे अच्छी बात है कि धूप नहीं है तो देखने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। लोग अपनी अपनी गाड़ियां रोक के शायद फोटोग्राफ खींच रहे हैं, जो भी उन्हें करना है कर रहे हैं। वाह, मतलब अगर इंसान ना भी होता तो भी प्रकृति ने जो अपनी खूबसूरती बना रखी है, अपने जो तरीके बना रखे हैं वो बहुत ही गजब के हैं। ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी से फिर रिवर से फिर जो भी आसपास जंगल पेड़ पौधे मिलते हैं उनको फिर वो सिंचाई करते हैं, जो भी उनको पानी मिलता रहता है, पानी की कमी नहीं होती है। मतलब अपने आप में कंप्लीट है नेचर, खूबसूरत भी है और पावरफुल भी है। जब लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं
तो आप देखो कितना मतलब गांव के गांव एकदम चले जाते हैं, धंस जाते हैं। यहाँ जो लोकल गाड़ियां हैं वो मुझे लगता है शायद रात में भी चल जाते होंगे, ये लोग चलते होंगे, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये लोग मस्ती से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गैंगटॉक की तरफ जा रहे हैं। देखिए मेरे कॉन्सेप्ट में फ़िलहाल मैं नाइट अवॉइड करता हूँ, रात की जो ट्रैवल होती है उसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं उसमें आपको कुछ दिखा सकता हूँ, ना मैं खुद कुछ महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे रात का ट्रैवल पसंद नहीं है। सामने एक रेलवे ट्रैक है और वो रेलवे ट्रैक मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं उसको देखूंगा तो शायद वो गुवाहाटी की तरफ ही जाता होगा। ये है रेलवे ट्रैक। और छोटा सा लोकल मार्केट। ये मेरा होटल, इन्होंने रूम्स के जो नाम दिए हुए हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। 7 सिस्टर्स स्टेट है तो उन्होंने मणिपुर, आसाम, नागालैंड सब अलग अलग उन्होंने नाम दिए हुए हैं। अच्छा होटल है, प्यारा सा होटल है। मिजोरम। और ये है मेरा रूम। ये है यहाँ का बढ़िया सा रूम। कॉम्पैक्ट है लेकिन कोजी रूम, लेकिन बढ़िया है। सिलीगुड़ी का मेरा ये रूम अच्छा है, थोड़ा छोटा है लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी शायद आज मैं नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो गई है डेटा ट्रांसफ़र करने में और इन सब चीज़ों में। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। रास्ते में कहीं होटल ले लूँगा और रास्ते में जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो आप लोगों को बताता रहूँगा। तो हम लोग निकलते हैं फटाफट। अभी हम लोग इन द सेंस आप और मैं मेरे साथ में कोई नहीं है, आप और मैं निकलते हैं गुवाहाटी की तरफ। नेविगेशन पे मैंने गुवाहाटी सेट कर लिया है। अभी थोड़ा सा मुझे गलियों गलियों से ले जा रहा है नेविगेशन, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि गूगल आंटी को रास्ता पता होता है। अगर आप मैप को थोड़ा छोटा करके देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको कहाँ निकालेगा। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स को ये रोड याद आ गई होगी दोस्तों। ये वही रोड है जब हम लोग पहली बार इसी राइड में पहली बार सिलीगुड़ी से सिक्किम की तरफ जा रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि 25 किलोमीटर मुझे अभी ऐसे दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेंचुरी भी है, नेशनल सेंचुरी। और जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो आपको सामने दिख रहा है। अभी हम आगे से राइट लेंगे। पहले हम लोग जब सिक्किम गए थे तब सीधा चले गए थे, अभी हम लोग राइट लेंगे। और ये जो ब्रिज है ये तीस्ता रिवर के ऊपर है। कोशिश करता हूं एक बार आपको यहां का भी नज़ारा दिखा दूं। हालांकि वॉल ऊपर तक बनी हुई है लेकिन फिर भी आप देखिए, बहुत ही शानदार सा व्यू। तो इस बार जब हम तीस्ता नदी की दूसरी तरफ जा रहे हैं तो अब हम जा रहे हैं आसाम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी यहाँ से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर है इस ब्रिज से। यहाँ पे भी एक्चुअली मंकीज हैं, बंदर यहाँ पे सब तरफ मिल जाते हैं। पहले हम थे उस तरफ और अभी हम हैं तीस्ता नदी के इस तरफ।
थोड़ी सी धूप निकली हुई है। हालांकि धूप में गर्मी उतनी नहीं है। फिलहाल मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक चेक पोस्ट और सामने जो मुझे नजर आ रहा है वो है चाय की खेती, चाय की बागान। इस चाय के बागान के बीच में पेड़ लगाए हुए होते हैं। कुछ रीजन होता होगा, शायद छाया के लिए होते होंगे। ये रेलवे ट्रैक वही वाला रेलवे ट्रैक है जो हमने क्रॉस किया था, और ये ट्रैक मुझे वही लग रहा है कि गुवाहाटी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन हम लोग ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो अपनी बाइक से ही हिंदुस्तान का पूरा सफ़र कर लेते हैं बड़ी मस्ती से। ये देखिए चाय की खेती। एलिमेंट क्रॉसिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन एनिमल्स अभी जा तो नहीं रहे। लेकिन एक बागान देख के बहुत मज़ा आ रहा है। शायद आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये छोटा सा एक वो बना हुआ है यहाँ पे। टूरिस्ट तो उतना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे। प्रॉपर रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस रोडों से गुजरते होंगे वो यहाँ पे अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह करते होंगे। रोड साइड छोटे छोटे गांव जो होते हैं, वो कस्बे होते हैं, वो आते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत लंबा रेंज जो है, अभी मुझे या तो चाय की खेती होगी या फॉरेस्ट रेंज होगा, इसमें से ही निकलना है। लेकिन ऐसी रोड्स हों, इस पे बाइक चलाने में इंसान थकता नहीं है। नेविगेशन का अपना काम, जरा सा भी कुछ ज़्यादा टर्न्स आए तो अपने फ़ोन की तरफ आप स्क्रीन पे देख लो और आपको रास्ता समझ में आ जाएगा। सिंगल रोड है तो यही चीज़ बार बार देखने पड़ती है कि सामने से जो व्हीकल आता है वो कई बार इतनी स्पीड से आते हैं कि वो ब्रेक नहीं लगाना चाहते और वो आपकी साइड आ जाते हैं। लेकिन चलता है, आपने को अपना रास्ता बचाना है और निकल जाना है। ये देखिए एकदम जंगल के नज़ारे। यहाँ पे अभी एनिमल जो क्रॉसिंग है उसके बोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब ये फॉरेस्ट रेंज है और थोड़ी खतरनाक भी है। लेकिन ट्रैफिक चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा कोई जंगल तो घना है, लेकिन जानवरों का खतरा मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता। एक क्रॉसिंग। यहां पे भी इलेक्शन है अभी, तो उस वजह से पुलिस हर पोस्ट पे खड़ी हुई है। वो जो गाड़ी पीछे निकली वो सिक्किम का नंबर था। शायद वो अपने टूरिस्ट को लेके सिक्किम से सिक्किम से गुवाहाटी जा रहे हैं। वही चाय के बागान। ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं ना। मुझे किसी ने बोला था एक बार कि आप काम ऐसा करो जिसकी आप पहले से जो तैयारियां कर रहे हो उसको तैयारी करने में मज़ा आए, जब आप उसको कर रहे हो मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हो तब उसमें भी मज़ा आए, और जब वो पब्लिक के सामने जाए तो उसके बाद में भी मज़ा आए, जो उससे रेवेन्यू आता है, जो उससे आपकी तारीफ़ होती है, एप्रिसिएशन मिलता है। तो मुझे ऐसे काम अच्छे लगते हैं। तो वैसे चाय का बागान भी मुझे अच्छा लगता है। ये लोग जब इतना
प्लानिंग करते हैं, इतनी अच्छे तरीके से उसकी खेती करते हैं, और फिर जब लोग हम बैठ के घरों में चाय पीते हैं, हर चीज़ में मज़ा है। अब चाय पीने से मुझे याद आया कि मेरे को चाय की वो लग रहा है कि मैं भी चाय पीऊँगा, एक अच्छी सी जगह दिखेगी तो। और ट्रेन की क्रॉसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से ट्रेन को देखना या ट्रेन के साथ बाइक चलाना। और अब मुझे एक जगह दिख गई है चाय पीने के लिए, और ये देखो इन्होंने डिजाइनर नाव या हर्ट्स ऐसे बना रखे हैं। बहुत क्रिएटिव साइड चाय का शॉप है, क्रिएटिव, बहुत अच्छा सा काम किया हुआ है। मटकों से पिलर्स बनाए हुए हैं। बहुत मस्त चाय पीने के बाद में मैं निकल गया हूँ, माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया है। अब आगे से मुझे लेफ्ट लेना है। अगर राइट साइड जाया जाए तो भी सिलीगुड़ी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा है और थोड़ा खराब है, ऐसा बताया था। तो मैंने यही वाला रास्ता चूज किया गुवाहाटी जाने के लिए, कि अब मैं आगे से मुड़ जाऊंगा। एक्चुअली बाइक पे सामान होने की वजह से मैं उसको उतना फ्रीली नहीं चला सकता हूँ, थोड़ा मैनेज करके ही जगह देख के ही निकालना पड़ता है। अब हमें हाईवे मिल गया है, 4 लेनर हाईवे आगे मिल जाएगा शायद। ये रोड अब सीधा जाएगा गुवाहाटी। ये बस वाला अपनी मस्ती में, बस जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के रोड्स पे लोग सामने आपका साइड दबा देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना होल्ड बना के रखिए, अपनी जगह बना के रखिए, क्योंकि जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। हल्की हल्की बूंदाबांदी यहां पे भी हुई है, लेकिन बारिश जैसा नहीं है। इनफैक्ट धूप भी निकली हुई है। मिक्स मौसम है, मिक्स मौसम। जैसा आप देख रहे हैं रैपलर्स आते हैं, तो मैं बाइक को थोड़ा साइड में कर लेता हूं जिससे बम्प्स ना हो, क्योंकि खामों का सामान जो भी इसमें मैंने लगा रखा है बाइक के ऊपर, उसको हिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो जितना हो सकता है मैं बचाने की कोशिश करता हूं। ट्रक वाले शायद देखते ही नहीं है ना पीछे वाले मिरर में कि कोई आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, बस उन्हें जो करना होता है वो मस्ती से करते रहते हैं। और वैसे भी एक्चुअली मैं गलत लाइन में आ गया हूं, ये बाइकर लाइन नहीं है। लेकिन मुझे पीछे कोई समझ में ऐसा आया ही नहीं कि इन्होंने कौन सी लाइन किसके लिए बना रखी है। ये इनकी खुद की गलती है। क्योंकि जो भी आदमी इंटर स्टेट ट्रैवल करेगा वो तो मीडियम लाइन, बीच वाली लाइन पकड़ के ही भागेगा,
और अगर टोल्स पे मोस्टली डायरेक्शन बना होता है कि आपको यहां से निकालना है, वैसा डायरेक्शन मुझे यहां पे दिखा नहीं था। अब ये जो मर्सिडीज वाले मर्क वाले भाई साहब हैं, थोड़ा सा जल्दी में है। खैर सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। 2-3 बार ओवरटेक कर चुके हैं मुझे। इनसे मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं, फिर भी आगे पीछे होते ही रहता है। एक गाय बेचारी, यहाँ कोई पीछे कोई पशु मेला टाइप ऐसा कुछ लगा हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग मवेशी लेके जा रहे हैं, लेकिन इनमें मवेशियों की हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग तो अपने मवेशियों को ठीक से लेके जा रहे हैं। इंसान भी पता नहीं अपने फायदे के लिए क्या क्या खरीदता बेचता रहता है। काफी लोग लेके जा रहे हैं। अब एक तरफ तो कोरोना का टाइम है और एक तरफ इस तरीके की रैलीज, ना कोई मास्क है ना कुछ है, बस पार्टीज और नेता अपनी मस्ती में अपने चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। कौन जिए कौन मरे उससे कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें वोट देते रहो। एनीवे, जहां राजनीति है वहां तो कचरा है, इसको दूर ही रहना चाहिए अपने को। शाम से सीधी रात हो गई। उसका रीज़न ये था कि मैंने होटल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे होटल कोई ढंग का मिला नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा गुवाहाटी जाके ही रुकूंगा, और टाइम अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। वैसे भी ये चलता हुआ हाईवे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने कोई पूजा हो रही है जो आपको आग जैसा दिख रहा है। महिलाएं परिक्रमा कर रही थी। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जिस पे से मैं गुजर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि गुवाहाटी अब आ गया है। अब गुवाहाटी में मैं रूम ले लूंगा। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि शहर के अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे ही शहर आना शुरू होता है वैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक रफ होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा भी होना शुरू हो जाता है। मेरे को डर था कि यहाँ लॉकडाउन ना लगाओ क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि गुवाहाटी में लॉकडाउन नहीं है रात को भी। दोस्तों, रात को जो मैंने होटल लिया था वो उस तरीके का नहीं था कि उसकी फ़ोटो भी दिखाई जाए। तो आप ये गुवाहाटी के नज़ारे देखिए। आसाम का बहुत अच्छा सा शहर है ये, बहुत बड़ा मार्केट है। अब मुझे आज जो जाना है वो जाना है तेजपुर। वहाँ जाके मैं डिसाइड करूँगा कि मैं आगे का किस तरीके का अपना पर्सनल आइटनरी बना रहा हूँ
और कहाँ कहाँ जाऊँगा। तेजपुर यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली मैं 3-3.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। जो बीच में डिस्टेंस राइड जैसा था वो अपना ऑलमोस्ट कवर हुआ है, जो सिलीगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में मुझे करना था। दोस्तों, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आप यहाँ तक आपने देखा भी है इस व्लॉग को, तो मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि आगे अब हम कोशिश करेंगे अरुणाचल में जाने की। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।